एचआर एनालिटिक्स, डाटा एनालिटिक्स, अगर हम इसकी बात करें तो आप किस तरह से समझते हैं कि एचआर प्रोफेशनल जो है वो इसको इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं? एचआर प्रोफेशनल को डेटा सेंट्रिक होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज विदाउट डेटा यू कैन नॉट मेक करेक्ट डिसीजंस। डेटा के थ्रू आपको ऐसी इंसाइट्स मिल जाती हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड, अपने कंपैटिटर से रिलेटेड, कि यू विल बी एबल टू मेक गुड डिसीजंस अबाउट इट। स्टार्टअप्स जो हैं वो अपनी फाइनेंशियल वाइबिलिटी को अपने एचआर प्रोसेसेस और मैन पावर प्लानिंग से कंबाइन कर सकते हैं विद एचआर एनालिटिक्स। अगर एचआर प्रोफेशनल की अप्रोच है कि जी हम तो डेव से या टेक से ताल्लुक नहीं हमारा, तो हमें लैंग्वेज सीखने की क्या ज़रूरत है, तो वो एक गलत फॉल्सहुड में रह रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़दरि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपका फीडबैक हमें मिलता रहता है और उस फीडबैक पे हम अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो रखते हैं। दोस्तों, आपका एक फीडबैक आया था कि एचआर एनालिटिक्स के ऊपर जो है वो एक एपिसोड रखी जाए और हमें बताया जाए कि किस तरह से एचआर वाले जो हैं वो डाटे का इफ़ेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन एचआर प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इनका नाम है मोहसिन। मोहसिन इज़ करंटली लीड एचआर बिजनेस पार्टनर एट मिडकेयर। आइए मिलते हैं मोहसिन से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन। मोहसिन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। Thank you so much for inviting me. It's an honor for me that you have invited me and give me an opportunity to talk on this topic. नहीं मोहसिन, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर बिकॉज आई थिंक दैट वी शुड बिलीव ऑन रिवर्स मेंटोरिंग एज वेल। तो हमेशा इंसान सीनियर से तो सीखता है लेकिन जूनियर से भी सीखता है। तो इसलिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है हमेशा हम सीनियर्स और जूनियर सबको कहते हैं कि वो आके यहाँ पे अपनी बात जो है वो करें। सो मोहसिन, एचआर एनालिटिक्स, डाटा एनालिटिक्स, अगर हम इसकी बात करें तो आप किस तरह से समझते हैं कि एचआर प्रोफेशनल जो है वो इसको इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं? हसन भाई, एज वी आर गोइंग इन द एज ऑफ डेटा, बिकॉज डेटा इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट हो गया है, कंपनीज का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट द टेक कंपनीज, तो उसमें एचआर प्रोफेशनल को डेटा सेंट्रिक होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज विदाउट डेटा यू कैन नॉट मेक करेक्ट डिसीजंस। बिकॉज आपको पता है कि रिटेंशन वॉर चल रही है टेक में, तो अगर आप डेटा के थ्रू पैटर्न्स नहीं मैयर करेंगे, रोड मैप नहीं देखेंगे, फ्रेमवर्क्स नहीं मैयर करेंगे, यू विल बी अनएबल टू रिटेन पीपल। आप एक ऐसा कल्चर नहीं डेवलप कर पाएंगे कि जिसमें आप लोगों को रिटेन कर पाएँ और उनके साथ ज़्यादा अरसा चल पड़े। बिकॉज डेटा के थ्रू आपको ऐसी इंसाइट्स मिल जाती हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड, अपने कंपैटिटर से रिलेटेड, कि यू विल बी एबल टू मेक गुड डिसीजंस अबाउट इट। So data is very much important. I think कि at this point of time HR professionals need to be enable themselves कि वो skills सीखें और वो data centric skills सीखें ताकि वो good analyst बन सकें। सही। तो हमें बताएगा किस किस्म की जो रिपोर्टिंग है, रिपोर्ट्स जो है वो हम निकाल सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट को जब हम बात करते हैं एचआर एनालिटिक्स की? हम वीकली रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हमारी कितनी रिटेंशन हुई, कितने रेजिग्नेशंस हम रिसीव कर रहे हैं, कितने जो है हमारी हायरिंग हुई, हायरिंग और लेऑफ्स का जो है और हायरिंग और फायरिंग का जो रेट है वो क्या है, उसको मैयर कर सकते हैं। पर मंथ पर वीक रिपोर्ट निकाल सकते हैं उनकी बेसिस पे, जहाँ हमारा जो है टर्नओवर रेट ज़्यादा हो रहा है हम उसको देख सकते हैं कि इस हफ्ते क्या लूप होल्स थे, अगले हफ्ते क्या लूप होल्स थे। लेकिन वो तभी हो सकता है जब हमारे पास क्लियर डैशबोर्ड्स, क्लियर नंबर्स और क्लियर एनालिटिक्स आएँ। तो दिस इज़ व्हाट वी बिलीव के जी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू सी द नंबर्स, यू हैव टू प्ले विद नंबर्स। सो एचआर अब सिर्फ जो है वो एक थ्योरेटिकल नहीं रह गया, इट्स अ न्यूमेरिकल फील्ड, सो यू नीड टू प्ले विद नंबर्स। सही। तो आप कितना समझते हैं कि बिजनेस एक्यूमेन और जो नंबर्स हैं वो एचआर वालों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि अक्सर औकात हम वैसे तो पोजीशंस फिल कर रहे होते हैं, कोई नंबर्स में चीज़ दिखा नहीं रहे होते। सो व्हाट डू यू थिंक दैट हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज़ कि एचआर एनालिटिक्स के ज़रिए वो लोग बेहतरीन जो है अपने आप को, अपनी परफॉर्मेंस को कैस्केड कर सकते हैं? हसन भाई, जब आप ये देखते हैं कि आपके पास नंबर्स आ रहे होते हैं वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे,
तो आपको वो आइडिया दे रहे होते हैं, वो आपको बता रहे होते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं, आपकी परफॉर्मेंस कहाँ है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ अ टैलेंट एक्विजिशन डिपार्टमेंट, अगर टीए को पता है मेरे पास 50 पोजीशंस इस मंथ आई हैं और मेरे पास इतना टाइम फ्रेम है, मैंने किस तरह उसको डिवाइड करना है और किस तरह, तो उसके बाद हर वक्त जब नंबर्स सामने आ रहे होंगे, जब वो रोज़ सुबह आएगा और वो अपने नंबर्स चेक करेगा, ही विल गेट टू नो कि मुझे अपनी पेस बढ़ानी है, मैं सही पेस पे जा रहा हूँ या मैं स्लो पेस पे जा रहा हूँ, कि मेरे इतनी पोजीशंस क्लोज हो गई, इतने इंटरव्यूज़ हो गए, इतने इंटरव्यूज़ होने वाले हैं, इतने पाइपलाइन में। सो ही विल गेट एन आइडिया, उस हिसाब से वो अपनी पेस मेजर कर सकता है। तो उस हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल जो है ना वो कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस में जा सकती है। तो आपको नंबर्स ये बताते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी कंट्रोल्ड है, आप कहाँ खड़े हैं, और आप अपने आप से छुप नहीं सकते। नंबर्स इज टेलिंग यू एवरीथिंग। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा ये बताइए कि जब हम एचआर एनालिटिक्स की बात करते हैं तो अमूमन देखा गया है कि बड़े बड़े इदारे जो हैं वो इस तरह कोई प्रेजेंटेशन बना के कोई डाटा प्रेजेंट कर दिया। व्हाट अबाउट स्टार्टअप्स, वो किस तरह की रिपोर्टिंग इनिशियली कर सकते हैं ताकि ज़रा मतलब पता चले कि यार एचआर काम कर रहा है। अब स्टार्टअप जो होते हैं वो स्मॉल स्केल होते हैं, उनमें इतना डेटा वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन होता ये है कि आप जब एक दफ़ा स्टार्टअप जो है अगर वो कर रहा है काम और उसने अपने एक फोरकास्टिंग करनी है, प्रोग्रेशन करनी है कि अगर मैं इतना इन्वेस्ट करूं, क्या मेरा इतना रेवेन्यू आ रहा है, कि मेरे इतने बंदे हायर हो सकते हैं, मेरी वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अपनी फोरकास्टिंग से डेवलप कर सकता है। एचआर अपना पेरोल मुहैया कर सकता है कि अगर मैं नेक्स्ट मंथ इतने का जो है वो मैन पावर की रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, तो क्या मैं मेरी जो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी है वो इतना इसको एब्जॉर्ब कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। सो स्टार्टअप्स जो हैं वो अपनी फाइनेंशियल वाइबिलिटी को अपने एचआर प्रोसेसेस और मैन पावर प्लानिंग से कंबाइन कर सकते हैं विद एचआर एनालिटिक्स। बिल्कुल सही, ग्रेट, वंडरफुल। कोई ऐसी वेबसाइट, कोई ऐसा कोर्स जो आप लोगों को रिकमेंड करना चाहें कि अगर आप यहाँ पर जाएं तो आप अच्छी तरह से एचआर एनालिटिक्स जो है सीख सकते हैं? हसन भाई, सबसे बड़ा सोर्स मैं सबको कहता हूँ कि यूट्यूब इज़ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी जो आप घर बैठे ले सकते हैं। अनगिनत वीडियोस हैं, अनगिनत गुड चैनल्स हैं, आपको सिर्फ डेटा एनालिटिक्स लिखने की देर है, दे विल गाइड यू। बट एट दिस पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँ 4 अहम टूल्स हैं जो कि हर एचआर रिसोर्स को जो एनालिटिक्स मानना चाहता है उसको सीखना चाहिए। वो सबसे पहले उसको एडवांस एक्सेल एक्सपर्ट होना चाहिए, उसको एसक्यूएल डेटा एक्सट्रैक्शन आनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात उसको पाइथन या आर में से ज़रूर सीखना चाहिए। अगर एचआर प्रोफेशनल की अप्रोच है कि जी हम तो डेव से या टेक से ताल्लुक़ नहीं हमारा, तो हमें लैंग्वेज सीखने की क्या ज़रूरत है, तो वो एक गलत फॉल्सहुड में रह रहे हैं। तो ही और शी शुड नो दैट आई हैव टू लर्न दीज स्किल्स। सो एक्सेल, एसक्यूएल और पाइथन। एंड अगर विजुअलाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो यू हैव टू लर्न द पावर बीआई एंड टेबलो। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए कि जब आप थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं आपकी जर्नी की, माशाल्लाह आपने बड़े इदारों में काम किया, फिर डिफरेंट सेक्शंस में भी काम किया, तो एचआर में आना बाई चांस है या बाई चॉइस था? मैं आपको थोड़ा ये बता दूं कि मेरा एमबीए फाइनेंस में है, बट मेरी पहली जो जॉब स्टार्ट हुई वो एचआर से में स्टार्ट हुई, और वो फिर मुझे ऐसा क्रेज़ होना शुरू हो गया, पीपल इंटरेक्शन और वो जो पीपल एंगेजिंग और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, वो चीज़ें मुझे इतना एक्साइट करने लग गई। एंड देन आई गो विद द नंबर्स, सो आई रियली लाइक द फील्ड दैट व्हाट आई एम डूइंग। सो वो एक पैशन बनता चला गया और फिर एचआर की जर्नी ऐसे ही बन गया। ग्रेट, वंडरफुल। तो कौन रोल मॉडल है एचआर में आप जिसको कहते हैं कि यार ये बंदा बड़ा परफेक्ट और इससे मैंने बहुत कुछ सीखा? हसन भाई, हमने बहुत प्रोफेशनल आप लोग हैं जिनको हमने फॉलो किया शुरू से, और देखा, आप लोगों के प्रोफाइल देखे, फिर आप लोगों से मीटअप शुरू हुए, तो यू पीपल आर द रोल मॉडल्स फॉर अस। जिस तरह उन्होंने आप लोगों ने अपने करियर बनाए, और इनको पढ़ के, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल्स को देख के, आपकी ट्रेजेक्ट्रीज को देख के वी लर्न अ लॉट, और आप लोग जैसे प्रोफेशनल्स को देखकर हमने अपना। अच्छा मोहसिन, तुम डिफरेंट इंटरव्यूज़ भी करते हो यहाँ पर, मतलब डिफरेंट इदारों में काम भी किया। व्हाट डू यू थिंक जो कैंडिडेट्स हमारे पास आते हैं उनका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है? एरिया उनको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बिकॉज आता है, बताते हैं, बट ऐसे डर से, ऐसे खौफ से बताते हैं कि कंपनीज को डाउट होना शुरू होता है। सेल्फ बिलीव बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको जो आता है उसको बिलीव के साथ बताओ, जो आता है उसको एक अथेंटिसिटी के साथ बताओ। अगर आपको चीज़ें आती भी हैं और आप कॉन्फिडेंटली उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, आई थिंक देयर इज़ नो यूज़ ऑफ इट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो आता है उसको कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करें। Great, wonderful. Thank you very much, Mohsin, for your time, for your support and love. I mean, you're an amazing speaker, by the way. Wonderful contribution. थैंक यू सो मच हसन भाई, इट्स नाइस। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इंप्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखेगा। इंशाल्लाह हम करीब एक नए टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपके हितन में दोबारा हाजिर होंगे। टेक केयर, बाय बाय।